The next topic is second derivative. Second derivative literally means derivative of the derivative. If y is equals to fx is our function, then first derivative means you are differentiating y with respect to x once. You are differentiating y with respect to x once. This is your first derivative. It is represented by f dash of x और y dash. ये दो representations हैं इसकी. Now if this f dash of x is also differentiable, if f dash of x, that is the first derivative of fx, if f dash x is differentiable, then we can differentiate this again. We can differentiate one again. So एक्चुअली हो क्या रहा है, जब y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यू राइट डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ वी वांट टू डिफ्रेंशिएट dy by dx with respect to x. We are differentiating dy by dx once again with respect to x, given dy by dx is differentiable. So फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव लेना सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है. ठीक है, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव. इट इज डिनोटेड बाय derivative of derivative is second derivative of y with respect to x. So dy by dx is first derivative of y with respect to x. d2y by dx2 is the second derivative of y with respect to x. It is also denoted by f double dash x because it is the second derivative. Or you can also write it as y double dash because fx is nothing but y. So y अगर fx है हमारा फंक्शन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब d by dx of y, और सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब d by dx of dy by dx. d by dx of dy by dx को हम सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल्स टू cos x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy by dx, दैट इज माइनस साइन एक्स. नाउ सिंस साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल, सो वी कैन अगेन डिफरेंशिएट इट. सो देयरफॉर dy by dx ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx विल बी dy by dx ऑफ माइनस साइन एक्स. ये हम दूसरे बार डेरिवेटिव क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव फर्स्ट का आंसर आया ये भी डिफरेंशिएट हो सकता है. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, सो सेकेंड डेरिवेटिव विल बी माइनस कॉस एक्स. सो कॉस एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होगा. द वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स आर, फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy by dx, second derivative is d2y by dx2, और first derivative is f dash x, second derivative is f double dash x. First derivative is y dash, second derivative is y double dash. फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ y, नीचे आपको 2 लिखना है. सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ y, नीचे आपको 1 लिखना है, और सेकेंड डेरिवेटिव इज़ y, नीचे आपको 2 लिखना है. फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ d कैपिटल dy, सेकेंड डेरिवेटिव इज़ कैपिटल D, ऊपर 2 और y. So this is question number 3 of your exercise 5.7. You have to find the second derivative. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx. Now this is the product of two functions, तो यहाँ product rule लगेगा. So d by dx of x into cos x plus d by dx of cos x into x, product rule लग गया. So dx by dx is 1, so first term is cos x, and second term cos x का derivative is minus sin x into x. So first derivative dy by dx का आंसर आ गया cos x minus x sin x. अब इस फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी d अब हम निकाल रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव. सो d by dx of
डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स. So this gives you d by dx of cos x minus d by dx of x sin x. तो ये वाला फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. सो d by dx of cos x इज़ माइनस साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ, सीधा लगा रही हूँ प्रोडक्ट रूल. सो पहले x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स. तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया. ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज़ माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज़ माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स. So this is your second derivative. Now second derivative का यूज़ इस तरीके की इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए होता है. इफ़ y इज़ अ फंक्शन 5 cos x minus 3 sin x, then we have to prove second derivative of this function plus y will be 0. So all you need to do is second derivative निकालो और उसमें जो आपका फंक्शन y है उसको ऐड करो तो आपको आंसर 0 मिलेगा. सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सबसे पहले. सो डेरिवेटिव ऑफ y मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ 5 cos x minus 3 sin x. सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज़ 5 तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x. तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू. डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. जो भी डी वाई बाई डी एक्स आया उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो. सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स. सो फिर दोनों को टर्म वाइज करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में ये आ गया माइनस 5, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज़ कॉस एक्स माइनस 3, ठीक है. और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस 3 साइन एक्स आ जाएगा. सो दिस इज़ योर डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव. तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव. अब इसको हम इस इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी रखेंगे और y की भी वैल्यू रखेंगे और शो करेंगे दोनों का सम 0 है. सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई. सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है. और इसमें प्लस करना है y, यानी 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स. यू कैन क्लियरली सी कि माइनस 5 कॉस एक्स इसके साथ 0, 3 साइन एक्स इसके साथ 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. If y is equals to, this is question number 12 of your exercise 5.7. If y is equals to cos inverse x, then find the second derivative in terms of y alone. मतलब सेकेंड डेरिवेटिव के आंसर में सिर्फ y आना चाहिए. तो सबसे पहले हम इसमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है. सो डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव. तो ये जो नीचे रूट, आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इस हाफ पावर को जब हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी. सो दिस इज़ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है. अब इस माइनस 1 का तो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं. ये अगेन आपका एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा. अंदर वाले फंक्शन की पावर है माइनस हाफ, तो पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर n. ये एन एक्स एन माइनस 1 की तरह डिफ्रेंशिएट होगा माइनस हाफ पावर से, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा. सो डेरिवेटिव, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव लें तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिलता है. सो यानी हमें लेना है डेरिवेटिव इसका माइनस ऑफ, माइनस 1 को मैं माइनस लिख रही हूँ सिर्फ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ. तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, ठीक है ना. तो कैसे करेंगे, n पावर, जो पावर है n ये आगे आएगी सबसे पहले, तो एक ही माइनस आ गया, माइनस हाफ इसके साथ आएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस हाफ पावर में से माइनस 1 करेंगे इनटू,
अंदर वाले फंक्शन का फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 इज़ माइनस 3/2 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x विद अ नेगेटिव साइन, सो माइनस 2x। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो आपका सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी d2y बाई डी एक्स टू इज़ माइनस x, ये नेगेटिव पावर है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ 3/2 पावर कैन बी रिटन एज 1 प्लस हाफ, ठीक है। सो दिस इज़ माइनस एक्स अपॉन 1 पावर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तो ये सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। जब हाफ पावर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सिंस हमें आंसर x में नहीं चाहिए y में चाहिए, तो ज़रा आप अपने y को देखिए, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, दैट मीन्स कॉस y इज़ x। तो x की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए कॉस y, सो दिस विल गिव यू माइनस कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इज साइन स्क्वायर y। सो अब सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस कॉस y न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर y, और ये भी साइन स्क्वायर y है, रूट में से ये आएगा सिर्फ साइन y बनकर। कॉस y अपॉन साइन y क्या होता है, कॉट y, सो ये माइनस कॉट y अपॉन साइन स्क्वायर y। नीचे साइन स्क्वायर y को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो वो बन जाएगा कोसिकेंट, सो कॉट y इंटू कोसिकेंट स्क्वायर y इज़ योर सेकेंड डेरिवेटिव। Now this is example 39 of your book, page 182. Y is equals to a sin x plus b cos x. You have to prove second derivative plus y is 0. So पहले first derivative निकालेंगे dy by dx, यानी d by dx of a sin x plus d by dx of b cos x. a and b कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इसका डेरिवेटिव a तो ऐसा ही रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस b ऐसे ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स इज़ a cos x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b sin x। अब इसी का फिर से डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी फिर टर्म वाइज डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ a cos x। किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेने से सेकंड डेरिवेटिव मिलता है, हमें चाहिए ना सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर। सो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ b साइन x। सो इसमें भी a को ऐसे रखेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस b ऐसे ही रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो अगर ये हमारा आ गया d2y बाई डी एक्स टू, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो a साइन x प्लस b cos x। ज़रा देखें a साइन x प्लस b cos x क्या है, a साइन x प्लस b cos x इज़ y, तो इसकी जगह आप y सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो वी आर गेटिंग d2y बाई डी एक्स टू इज़ माइनस y को उधर ले जाइए, सो d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इज़ 0, hence proved. This is question number 17 of your exercise. If y is equals to tan inverse x whole square, then show that x square plus 1 का whole square y2 का मतलब second derivative plus 2x x square plus 1 y1 का मतलब first derivative, ये दोनों को प्लस करने पर आपको 2 मिलता है। तो हमें सिर्फ y2 और y1 ही निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हुए आपने याद रखना है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, आउटर मोस्ट फंक्शन स्क्वायर है और अंदर वाला फंक्शन tan इनवर्स है। तो पहले स्क्वायर की तरह सॉल्व होगा इसका डेरिवेटिव, तो 2 पावर आगे आ जाएगी और tan इनवर्स का 1 पावर कम कर देंगे, तो पहले 2 पावर थी अब 1 पावर रह जाएगी, इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो यानी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखने की जगह मैंने सीधा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस पर हम एक बार फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। नाउ ये आपको इसमें नज़र आ रहा है कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, f बाई जी का अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो f डेरिवेटिव इंटू जी माइनस जी डेरिवेटिव इंटू एफ अपॉन जी स्क्वायर। f होता है जो न्यूमरेटर का फंक्शन है, तो सबसे पहले f का डेरिवेटिव आता है, तो 2 को हम बाहर रख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x आएगा इंटू द डिनोमिनेटर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू द न्यूमरेटर। और ये दोनों के दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से। बस इसको सॉल्व करना है। सो दिस गिव्स यू 2 टाइम्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू किसके साथ हो रहा है, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ ही इंटू हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1 दे देंगे आंसर। माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ये 2 और ये माइनस 2x अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साथ में ये टर्म आपकी 1 थी, ये टर्म आपकी 1 बची थी ना, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 होते, तो 2 1 ज़ा प्लस 2। सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर सेकेंड डेरिवेटिव एंड दिस इज़ द आंसर फॉर योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ये दोनों आंसर्स उठाकर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर y2 में जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर y1 में जाएगा, और इस साइड को सॉल्व करके हम दिखाएंगे आंसर 2 आता है। सो हम LHS को ले रहे हैं, LHS एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू हमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है 2, ये पॉजिटिव है इसलिए पहले ले लेते हैं, माइनस 4x टेन इनवर्स x, और डिवाइड किससे हो रहा है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट टर्म इसकी सॉल्व कर ली, ये प्लस 2 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू कौन हो रहा है y1 यानी ये, इसकी वैल्यू लेंगे इंटू 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर डिवाइड हो गए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये आया 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, पहले प्लस 2 2 ज़ा 4x टेन इनवर्स x, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, और आपके पास आंसर आएगा 2 विच इज़ योर RHS, हैंस प्रूव्ड।